की दुनिया में 44 साल, कई अपहरण, मर्डर और रंगदारी के मुकदमे, विधायक से सांसदी तक का सफर। एक वक्त था जब प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त का पहिया कहाँ रुकता है। समय बदला, सियासतदान भी बदले और अतीक की किस्मत भी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद कानून के शिकंजे में आ ही गया। उसकी काली कमाई और अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई। भाई और गैंग के तमाम अपराधी जेल में ठूस दिए गए। अतीक भी कानून के फंदे में आया। कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर, इस जेल से उस जेल ट्रांसफर के बावजूद आज तक अतीक अहमद पर कोई अपराध साबित नहीं हो सका था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उमेश पाल के घर वालों को देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिला। 17 साल पुराने अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए। दोषी करार दिए जाते ही अतीक भाई अशरफ के गले लगकर रो पड़ा। अतीक की किस्मत पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस दिनेश शुक्ला की गिनती तेज तर्रार जजों में होती है। 1 जनवरी 1968 को यूपी के रायबरेली जिले में जन्मे जस्टिस शुक्ला बचपन से ही मेधावी रहे हैं। बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और फिर पीएचडी डिग्री, ये सब हासिल करने के बाद 2009 में जुडिशियल सर्विस पास की। भदोही के ज्ञानपुर में बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की। साल 2011 में इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज के रूप में नियुक्ति मिली। इसके अलावा उन्होंने एडीजे झांसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव पद पर भी सेवाएं दी हैं। साल 2022 में उनकी तैनाती प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई। तब से वो यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिनेश शुक्ला पहले भी कई अहम और चर्चित मामलों में फैसला सुना चुके हैं। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उन्होंने 1 साल की सजा सुनाई थी। नंदी को ये सजा 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक मुकदमे में सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सपा नेता रेवती रमन सिंह की जनसभा में हिंसक हमला किया था। आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत नंदी को दोषी करार देते हुए 1 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जस्टिस दिनेश शुक्ला ने परतापुर में सपा विधायक विजमा यादव को भी 22 साल पुराने मामले में 1.5 साल की सजा सुनाई थी। विजमा यादव और उनके समर्थकों पर पुलिस की टीम पर हमले का आरोप था। विजमा और नंदी के बाद ये तीसरा मौका है जब दिनेश शुक्ला ने किसी हाई प्रोफाइल मुकदमे पर अपना फैसला सुनाया है।